Hello students. हेलो उज्ज्वल, रवि सिंह, विश्वजीत साहू, शिवम सिंह। डायरेक्शन कोसाइन वाला कॉन्सेप्ट जो है ना माय डियर, वो मैं हमेशा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से पहले कराता हूँ, तो वो आगे कराऊंगा, उससे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा अगर कोई रह गया हुआ तो। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो मेरा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पहला लेक्चर होता है, तो चिंता ना करें आप। हेलो राकेश, शिवम कुमार, विवेक सिंह, कैसे हैं? जय हिंद राकेश, जय हिंद, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। हेलो पारस, गुड इवनिंग। शिव, कैसे हैं सभी के सभी? गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। कोशिश करें प्लीज़, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार कोशिश करें ज़रूर ऐसी कि लेक्चर शेयर करें आप, ठीक है ना? ठीक है। ये क्लासेस जो आपके लिए रेगुलरली क्लासेस कंडक्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप कोशिश करें कि मेरी कोशिश कामयाब हो, ठीक है ना? और वो तभी कामयाब हो पाएगी कि जब आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आएगा, आप एटलीस्ट लाइक करेंगे वीडियोस को, अगर पसंद आता है तो, ऐसे ही नहीं, और शेयर करेंगे, तो फिर हमारी मेहनत भी ज़रा सार्थक हो पाती है उस समय। ठीक है, आज मुझे आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है। होपफुली आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट तक की सारी चीज़ें निपटा ली होंगी जो मैंने आपको पढ़ाई थी। क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा सीमित होते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट अगर हम कर पा रहे हैं तो हम बड़े अच्छे से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी अनजान क्वेश्चन क्यों ना हो, है ना? कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट यार, ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा प्लीज़ काम कर लूँ, मैं हल्का सा एक बार लेक्चर को टेलीग्राम में डाल दूँ। ये मेरा टेलीग्राम है, कहीं पे दिख रहा होगा तो अभी दिख जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार, ठीक है। चलिए ठीक है, मैंने इसे टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं प्लीज़ एक बार जय हिंद लिखे फटाफट से। अच्छा, जम्मू से लेकर श्रीलंका तक सबको शेयर कर दिया है? सच में? खाली डायलॉग बाजी कर लो, बस डायलॉग बाजी कर लो कि यार कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक हमने सब जगह कर दिया। हाँ, आकाश मिश्रा, बहुत अच्छा, शाबाश। इट्स ओके एचआरएन, ध्यान रखना। लेकिन चलो ठीक है यार, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे पहले मेरा एक छोटा सा शेड्यूल, जो हमारी क्लासेस चल रही होती हैं। कुछ स्टूडेंट मुझे अलग से टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में ये पूछ रहे हैं कि सर आपकी क्लास कब, क्या क्या, देख लो यहाँ से। मैं हमेशा इसको इसलिए स्टार्टिंग में रखता हूँ। प्लस कोर्स मेरा जो चलता है उसकी टाइमिंग ये है, ये 2 क्लासेस मेरी चलती हैं, कल से रिज्यूम होगी ये वाली, और 4 से 5:30 वाली अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो गई है, अभी फिलहाल रुकी हुई है। स्पेशल क्लास मेरी रेगुलर 2:30 से 3:30 तक चलती है। स्टूडेंट्स रोज इसमें रेगुलर आते हैं, आप भी कोशिश करें कि आप रेगुलर इसमें पहुंचे। एनडी की प्रिपरेशन अगर कोई स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रहे होते हो तो PRN31 को एज अ अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हो, ताकि आप फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सके। ये एक छोटी सी बात है। और बाकी यहाँ पर अनअकैडमी वॉरियर में एक मेरा लेक्चर चलता है 7 से 8, और दूसरा मेरा प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल पे 8:30 से 9:30 तक चलता है, जिससे मैं इंटीग्रल कैलकुलस को करा रहा हूँ। कल हमने सब्सटीट्यूशन पढ़ा था उसमें, आज हम आगे देखेंगे। ये सिर्फ 3rd तक था बेसिकली, लेकिन एक्सटेंड हुआ ये ऑफर 5 जनवरी तक जो ये चल रहा है। इस तक अगर हम इनरोल करते हैं अपने आप को बाई यूजिंग दिस कोड PRN31, अगर हम यूज़ करते हैं, है ना? अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो एनडी की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर आप किसी भी जेई वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हो सकते हैं, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आपने ऑलरेडी टीचर से पढ़ के देखा, आपको सही लगता है, इस कोड को यूज़ करते हैं अगर आप 5 ये जैन से पहले तो 22% का ऑफ है इसमें, अदरवाइज ये 10% होता है। तो ये जानकारी के लिए आपको मैंने बता दिया, आप देख लेना। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हमने सबसे पहले, मैं रिकॉल कर लेता हूँ क्योंकि छोटा सा ब्रेक बीच में हमने लिया था। हमने सबसे पहले टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट किया रहता है, वेक्टर को समझा रहता है, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये हमने देखे रहते हैं। उसके बाद हम तुरंत एक ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं, फिर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ते हैं, फिर हमें थोड़ा बहुत पढ़ा रहता है कि यूनिट वेक्टर एक्स के अलॉन्ग आई कैप, वाई के अलॉन्ग जे कैप, जेड के अलॉन्ग के कैप होता है। एक जस्ट रिविजन चल रहा है, रीकैप ओनली। उसके बाद हमने क्या करा, हमने एडिशन के बाद छोटा सा सब्ट्रैक्शन देखा, जो कोई अलग से पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, उसको छोड़ देता हूँ। प्रोडक्ट हमने देखा 2 तरह के होते हैं वेक्टर्स के, एक होता है डॉट प्रोडक्ट जिसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं,
और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। मैं एक बार तुरंत से, प्लीज कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं फटाफट से यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि एक पिक्चर एक्चुअली बन सके हमारी कि हम कर क्या रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम पढ़ रहे थे, उसमें हमारे पास फिलहाल दो तरीके हैं प्रोडक्ट करने के वेक्टर्स के। एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अरे भैया आ जाओ हाथ में। एक को शिव हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। थोड़ा ध्यान से देखना, क्लास 12th के स्टूडेंट जो टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बेनिफिशियल लेक्चर है आप लोगों के लिए। इसको हम देख चुके हैं। ये ऐसे होता है कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच में डॉट का सिंबल मारा जाता है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये आपका डॉट प्रोडक्ट खुलता है। ये कंप्लीट क्वांटिटी स्केलर है, दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये आपको समझ में आते हैं। आज हमें जो पढ़ना है, दिस इज अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक तरह का सिंबल होता है जिसे क्रॉस कहते हैं, और इस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है, दिस इज समथिंग लाइक ए बी साइन थीटा। जैसे कॉस थीटा होता था, ये ए बी साइन थीटा होता है, बट इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लेट से एन कैप टाइप का मैंने लगा दिया। पूरी स्टोरी समझेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है बस। अब एक बात देखें जरा, ये पूरी चीज फिर से आपको एक मैग्नीट्यूड दे रही है, स्केलर क्वांटिटी दे रही है, आपको इससे एग्री करना चाहिए। क्योंकि ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा क्या होगा, एक नंबर, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, कुछ भी एक नंबर, ये पूरा नंबर है, दैट्स व्हाई दिस इज अ मैग्नीट्यूड ओनली, जस्ट लाइक दिस स्केलर। लेकिन ये एन कैप क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर की खास बात होती है, मैंने 50 बार बोला हुआ, एक और बार बोल देता हूं कि डायरेक्शन प्रोवाइड करने की ओनली। क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होकर उसके मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं डालने वाला। मान लेते हैं कि ये 42 है इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर भी क्या हो जाएगा, 42 ही तो रहेगा। तो इसने क्या काम किया, सिर्फ डायरेक्शन देने का काम किया होगा। अब हमारे पास एक ऐसी चीज आई है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर। So what we can conclude is the cross product of any two vector will give us a vector again. वेक्टर ही मिलता है हमें। ये कंप्लीट क्वांटिटी एक वेक्टर हो गई, वेक्टर। मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे। तो इसीलिए इस तरह के क्रॉस प्रोडक्ट को, जो ये क्रॉस प्रोडक्ट जिसे कहते थे लोग, इस तरह के क्रॉस प्रोडक्ट को हम एक और नाम दे सकते हैं। अभी मैंने क्वेश्चंस के थ्रू सारी बातें करनी है, हमने एनसीईआरटी को फोकस में लेके चल रहे हैं पहले, और इसी को आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। कारण आपके शायद समझ में आ पा रहा होगा। क्रॉस प्रोडक्ट कह रहे हैं इसके रूप के कारण, क्रॉस लगा हुआ इसलिए। वेक्टर प्रोडक्ट कह रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि जब हमने प्रोडक्ट किया दोनों का रिजल्टेंट आंसर एक वेक्टर मिला यार, जबकि यहाँ पे रिजल्टेंट आंसर एक स्केलर मिला था, इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट का, इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, आप लिख सकते हो स्केलर प्रोडक्ट। छोटी सी बात शायद समझ में आई होगी। यहीं से क्योंकि बात निकली है तो फिर दिल से चांद तक जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, बताओ, जानी चाहिए। हाँ, तो एक बात मैं कह सकता हूँ यार, कितने लोग मेरे से एग्री कर जाएंगे अगर मैं लिख दूंगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप जानते हैं यार, क्योंकि मैग्नीट्यूड का सिंबल है, कैन आई से दिस इज जस्ट इक्वल टू ए बी साइन थीटा। हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विद मी, प्लीज मुझे बताएं जरा। गुड, शाबाश। सब बताऊंगा शिवम, सब बताऊंगा, बी पेशेंट यार, चिंता ना करें, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। जब चैप्टर खत्म होगा तो मुझे बोल देना आपने छोड़ दिया था, ठीक है ना। क्योंकि ना असल में कुछ सीक्वेंस हैं जो मैंने अपनी तरफ से बना रखे हैं, जिससे मुझे लगता है कि स्टूडेंट को अच्छे समझ में आता है, उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप मुझे फॉलो करें, ठीक है। हाँ विशाल शर्मा, मेरा प्लस पे बैच था माय डियर, मेरा बैच था प्लस पे, मैं था नहीं है मेरा, कल से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है प्लस पे। 12:30 बजे से पहली क्लास है कल, अल्फा बैच की। वो 1 जनवरी से स्टार्ट होनी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बैकेंड से, मैंने बताया था आपको आज स्पेशल क्लास में भी, उसके कारण से उसमें डिले हुआ, लेकिन वो कल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हाँ ठीक है, शाबाश नील, वेरी गुड। तो बात कुल मिलाकर इतनी सी है कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, तो अब से समझ में आ रहा है यार कि ये जब लिखता हूं तो ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, बाकी बहुत क्लियरिटी है यार 100%। अब हमें कुछ बातें करनी है, ये तो एक सिर्फ ओवरव्यू था, एक स्टार्टिंग थी, ट्रेलर था, अब आगे बढ़ रहे हैं। हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पे चर्चाएं करनी है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पर्सनली मैं बताना चाहूंगा आपको, इसलिए क्योंकि फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं बहुत तगड़ा यूज है इसका, भले ही उस समय हम हल्के में लेके निकल लेते हैं, फिर हम बोलते हैं चीजें समझ नहीं आ रही। बहुत से ऐसी चीजें, जब आप टॉर्क पढ़ रहे हो तो एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो जो आप क्रॉस कर रहे हो तो वो आप यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। जब आप बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ रहे हो तो जो आप बोल रहे हो तो डीबी वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4πi डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, वो ये है यार, वो भी यही है। जब आप डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करके मैग्नेट, नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि फिजिक्स इसका कोई लेना देना, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ जो फिजिक्स स्टूडेंट है वो रिलेट करें इस बात को।
ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ ज़्यादा आता है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ उन्हें आता नहीं है, इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ नहीं पढ़ते। तो जो अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट से सब ध्यान से समझो से कुल मिलाकर, पढ़ने लायक बात है। हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब हमने क्या देख लिया कि दिस इज सिंपली इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एंड देयर इज सम यूनिट वेक्टर, लेट अस से दैट यूनिट वेक्टर इज एन कैप। अच्छा, मुझे एक बात कोई बता सकता है तो अगर बताएं प्लीज, अगर मैं आपको कहना चाहता हूं क्योंकि ये एक वेक्टर है यार, वेक्टर रिजल्ट दे रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस वेक्टर का यूनिट क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये हमने क्या पढ़ा हुआ, किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर निकलता है दैट कैन बी डिराइव्ड बाय जस्ट डिवाइडिंग इट्स मैग्नीट्यूड टू द वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर निकलता है, शायद आप जानते होंगे इस बात को। तो अगर मुझे यूनिट निकालना है, मुझे इस वेक्टर को लिखना पड़ेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को लिखना पड़ेगा और डिवाइड कर देना पड़ेगा इसके मैग्नीट्यूड से। तो ये क्या मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया ना, क्योंकि जब आपको इस वेक्टर का यूनिट निकालना था, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कौन है, यही तो है यार। तो एन कैप को निकाल लेते ना, इससे अच्छा एन कैप को निकाल लेते, कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाय दिस थिंग एंड दैट इज नथिंग बट ए बी साइन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं, सिखाने वाली बात नहीं हो रही इसमें भी, अभी सिर्फ दिखाने वाली बात चल रही है नील, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर ऐसे निकला, अगर कोई ऐसे बोले तो ऐसे, तो बात तो एक ही है यार, ये यूनिट वेक्टर है किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, वो किसका यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस, एक ही बात है। दिखाना चाह रहा था, सिखा नहीं रहा था कुछ इसमें, सिखाने ऐसा कुछ नहीं था इसमें। एक बात आपको समझ में आई होगी। अभी मैं कुछ छोटी सी और बात करना चाहूंगा आपसे इसके रिगार्डिंग। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। प्लीज थोड़ा मजबूती से समझना, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमें नहीं पता क्या बनेगा, कुछ भी बन सकता है, लेकिन अगर अपने पास वेपन्स बड़े अच्छे से हमने तैयार किए तो हम कुछ भी कर सकते हैं फिर। इसलिए थोड़ा सा हर बात को सुनना, मेरी जो मैं हर बात कह रहा हूँ, एक भी बात बिना काम की नहीं है, सब काम की है। इधर देखो, हमने पढ़ लिया कि यहाँ यूनिट वेक्टर लगता है। अब क्या होता है कि कल को मुझे कोई कह ले कि यार मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करूंगा, तो कायदा कहता है कि पहले जो था उसका मैग्नीट्यूड लिखा, तो पहले बी है, फिर ए है, फिर साइन थीटा है, और बी और ए के बीच में और ए और बी के बीच में एंगल क्योंकि सेम रहेगा, इसलिए थीटा को थीटा ही लिख रहा हूँ। अब सवाल ये कि एन कैप क्या होगा यार, उसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर है, और वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से आया। सवाल ये कि ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। आई कैप अगर मैं लिख देता तो समझ में आता कि एक्स के अलाउंग है, मैं अगर जे कैप लिख दूंगा समझ में आ जाएगा वाई के अलाउंग है, के कैप लिख दूंगा समझ में आ जाएगा जेड के अलाउंग है, लेकिन ये एन कैप है, मतलब क्या हुआ वो हम देख रहे हैं। इसके डायरेक्शन का मतलब क्या वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखो, ये एक टेबल टाइप का कुछ मैंने हल्का सा बनाने की कोशिश की, शायद आपको नजर आ रहा हो, 3 टांगे नहीं है 4 है, इसकी चौथी दिख नहीं रही। तो कुल मिला जुला करके मैं कहना चाहता हूं कि इस टेबल के ऊपर मैंने एक वेक्टर को लिखा, लेट अस से ए वेक्टर, और यहां मैंने बी वेक्टर रखा। ये ऐसा समझे कि किसी टेबल के ऊपर मैंने 2 पेन रखे हुए हैं, एक ए वेक्टर बी वेक्टर, टेबल के सरफेस के ऊपर पड़े। अब कोई मुझे कहता है कि यार ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो ए वेक्टर पे अपना राइट हैंड, प्लीज यार सबके पास है राइट हैंड को पकड़ना है और ए के ऊपर अपना ये वाला हिस्सा रखना है, ये वाला हिस्सा। अब ऐसे रखोगे, बी के ऊपर घूमना है। अब बी दिखाई दे रहा है भाई, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। नेचुरल कर्ल होना चाहिए। क्या मैं ऐसे में नेचुरली कर्ल कर सकता हूं हाथ को? नेचुरल कर्ल क्या है? ये नेचुरल कर्ल है, ये वाला नहीं है नेचुरल कर्ल, उल्टा सा। इसलिए मुझे अपने हाथ को रखना तो था, लेकिन ऐसे रखना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे मेरा हाथ नेचुरली कर्ल हो पा रहा है बी के अलाउंग, और मेरा थंब अंदर को जा पा रहा है। बड़ी बात नहीं है बिल्कुल भी, बहुत छोटी सी बात है। ए पे मैंने राइट हैंड रखा, बी की तरफ नेचुरल कर्ल किया, मेरा थंब अंदर को जा रहा। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें, थंब अंदर को नहीं जा रहा। अगर आप समझने की कोशिश करें कि ये टेबल है तो पेन ऐसे नहीं पड़ा हुआ, टेबल ऐसे फ्लैट है, टेबल तो जमीन में है ना यार। तो ए पे ऐसे हाथ रखूंगा मैं पेन के ऊपर, बी पर मेरा थंब टेबल के नीचे जा रहा है। अगर आप कोई समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो जो नहीं समझेंगे कोई बात नहीं, मुझे बताओ जल्दी से। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि मेरा जो थंब का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है यार, टेबल के सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है? कितनों को समझ में आ रहा? नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, मेरा कहने का मतलब नीचे की तरफ यार। ये तो ये डायरेक्शन किसका है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। मैं ये नहीं कह रहा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये चीज है, ऐसा नहीं कह रहा मैं। अब वो ये इसका मैग्नीट्यूड, ये लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, रेड कलर का एरो, वो डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू कितनी, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड। लेकिन इतना जरूर तय है कि ये जो डायरेक्शन आ गया, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन है। आई शुड से कि ये उसके यूनिट का डायरेक्शन है। शायद आप मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे यार।
कल को मुझे कोई कह देगा कि यार बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे कि इसको मैं एन कैप टाइप का कह देता हूँ ना, इसके यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए। अब इसका जितना भी मैग्नीट्यूड होगा, इसकी वैल्यू जितनी भी होगी उसके हिसाब से ये बढ़ेगा या छोटा होगा। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि यूनिट मैग्नीट्यूड का है, ऐसा ही कुछ, क्या दिक्कत है उसमें। अभी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में बी पे राइट हैंड रखो, जिसको पहले लिखा गया उस पे राइट हैंड रखना होता है। बी पर राइट हैंड रखेंगे, सबके सब रख सकते हैं, बी पे राइट हैंड रखेंगे सबके सब, किसी को कोई दिक्कत होगी मुझे बताएंगे, ठीक है ना। बी पे राइट हैंड रखो, ये रखा जा रहा, ए पर कर्ल करो, थंब बाहर को आ रहा, बाहर को नहीं आ रहा, वो दिखाने वाली बात है। अदरवाइज टेबल तो यू है ना, यू है ना टेबल, कि यू है टेबल चिपका हुआ इसमें, टेबल ऐसे पड़ा हुआ। तो बी में हाथ रखा, ए की तरफ कर्ल किया, थंब ऊपर को जा रहा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि थंब का डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, ये फ्लैग टाइप का एरो बना रहा हूं, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लैग, और फ्लैग हमेशा वर्टिकली होता है, इसलिए फ्लैग टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए वो परपेंडिकुलर है। और ये अपने पास बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, उसके अलोंग होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये मैग्नीट्यूड कितनी लेंथ रखता है या कितना मैग्नीट्यूड है, तो इसके हिसाब से एरो छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन सिर्फ मेरा मानना इतना है कि उसका यूनिट है। पता नहीं कुछ को समझ में आ भी रहा कि नहीं आ रहा। ये अरे कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि यार ये दोनों के दोनों, कितने लोग एग्री करते हैं कि इन दोनों में, अगर मैं आपसे एक बात करूं, प्लीज कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2, 5, 10 बार बता सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस देखते रहो ध्यान से। कितने लोग समझ रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम है? कितने लोग समझ पा रहे हैं? शायद आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसका मैग्नीट्यूड ये है, और दोनों सेम है यार। 2 × 3 × 4, 3 × 2 × 4, बात एक ही है। क्या दिक्कत है कुछ? ए बी बी ए की तो होंगे यार। मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब जितना लेंथ इसका उतना ही उसका होगा, मतलब लेंथ से मतलब मैग्नीट्यूड से, जैसे फोर्स है तो 5 न्यूटन नीचे तो 5 न्यूटन ऊपर, ये मतलब। एक बात तो ये एग्री कर रहे होंगे, लेकिन आपको साथ ही एक और बात से एग्री करना चाहिए कि व्हेन वी आर सेइंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, दैट इज नॉट गुड, that is wrong. But when I am placing this negative sign in front of this, then that will be correct. No, it is right. ये दोनों के दोनों वेक्टर आपस में इक्वल तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव वेक्टर के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट जस्ट ऑपोजिट इन देयर डायरेक्शन। क्या पहले लेक्चर में ये डेफिनेशन थी नेगेटिव वेक्टर्स की, कि those vectors which are having the same magnitude but just opposite in their direction, anti-parallel, making 180-degree angle with each other. So they both are the example of negative vectors. So can I just place minus n cap there? अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर को n कैप कहता हूं तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया? नहीं हो गया? बोल दो नहीं हो गया। तो इसी कंपैरिजन से मैं कह पा रहा हूं यार, मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, निगेटिव फ्रंट में आ गया। समझ पा रहे होंगे शायद आप, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहा ना मैं। आप नेगेटिव को उठा के फ्रंट में ले लोगे तो बाकी जो कुछ बचा वो a क्रॉस b तो रहा यार। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ पाई? मैं आगे नहीं बढ़ने का जब तक कोई बताएगा नहीं। अभिषेक, शिवम, शाबाश, शिव कुमार, HRN, रवि सिंह, देवराज। सर मूवी एडिक्शन कैसे छोड़ो? मत छोड़ो। क्यों छोड़ना है? मतलब छोड़ के करोगे क्या? ठीक है ना। और बताओ, और किसी को कुछ छोड़ना है? यार ममता रानी, ग्रेजुएशन स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करें? बड़े मज़े से प्रिपेयर करें, क्योंकि आप लोगों के पास एक तो प्लस पॉइंट है कि आप 12th कर चुके हैं। शायद हो सकता है कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड से रहे हो मैथमेटिक्स के अलावा, लेकिन यार आप लोगों के पास ना करना चाहोगे तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूँ, इंडिया का एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि जो ना हो सके। बहुत से ऐसे एग्जाम है इंडिया में जो मैं पहले ही बोल देता हूँ नहीं हो सकेंगे, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम है जो हो सकते हैं, सिर्फ मेहनत रिक्वायर्ड है थोड़ी सी। क्योंकि इसमें अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं भी है ना, अगर कोई इंसान थोड़ा सा मेहनत वाला है ना, मतलब वो जो गिव अप नहीं करने वाली टेंडेंसी रखता है, वो जो मानता है कि यार नहीं आता मुझे कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेहनत करूंगा तो मुझे आएगा, जो ऐसी बातें रखता है उसको पक्का आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, पक्का आएगा 100%। मैं क्योंकि मैं उससे पढ़ा रहा हूँ, मैं हवा में ऐसा नहीं कि मैं अभी 2-4 लाइनें मोटिवेशन की मार के चले जाऊँगा और फिर मेरा काम ही पढ़ाने का है यहाँ पे, है ना। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ लगे रहो। जब मैं पढ़ा सकता हूँ 8 घंटे आपको एक दिन में, तो आप भी कोशिश करो कम से कम 8 नहीं तो 4 ही घंटे पढ़ लो, ठीक है ना। तो ये बात है।
अब मुझे पूरा भरोसा है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बताओ आप मैथ्स है आपकी जबकि ऑलरेडी है ना। चलो ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो आपको कुल मिला के ये क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं यार कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इज इट ट्रू और रॉन्ग? रॉन्ग। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर, पहली बात। जबकि व्हेन वी आर डिस्कसिंग द डॉट प्रोडक्ट, इधर देखना, ममता है ना आपका नाम शायद, इधर देखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था यार, एंड दैट वाज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। एंड व्हेन समवन इज सेइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, एंगल बिटवीन देम, ए और बी के बीच में, बी और ए के बीच में सेम एंगल होगा, सो दे बोथ आर जस्ट इक्वल टू ईच अदर। सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई कंक्लूड, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर फॉलोज कम्यूटेटिव रूल। कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है यार, फॉलो करता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, नेगेटिव के इक्वल होता है, ये छोटी सी बात। और आपको समझ में आना चाहिए कि दे आर जस्ट द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स। ये काम की बात थी, समझ में आ गई शायद आप लोगों को। आपको शायद एंगल निकालना भी समझ में आ गया, ऐसे तो होता है। अब जाके एक बार निकाल लो बायो सेवर्ट में किसी का भी एंगल, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे पड़ रहा, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल दो यार, कैसे नहीं निकलेगा। ठीक है, अभी हम कुछ चर्चाएं करना चाहेंगे आपके साथ, कुछ एज अ प्रॉपर्टी या ऐसी कुछ बातें जिससे हमारी थोड़ी फैमिलियरिटी और बढ़े। ठीक है रवि सिंह, इधर देखेंगे, हमारी फैमिलियरिटी और बढ़े, इसलिए मैं कुछ कराना चाहता हूं। एक सेकंड थोड़ा सा कि ए वेक्टर, सॉरी, आई कैप क्रॉस जे कैप कोई कल को कह दे यार आपको कि क्या होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बोल दी, क्योंकि हम इसी के रेफरेंस में आगे बढ़ रहे हैं। हमें पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर। अच्छा, एक खास बात यार प्लीज मैं बोलना चाहूंगा, मैंने मिस करी वो बात। आपको एक बात बड़ी गौर से समझ में आनी चाहिए कि इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। इस केस में वो नीचे है, कैसे समझाओगे इसे? अगर मैं आपको एक बात कहूं तो आप क्या एग्री करते हो इस बात से कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पर वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई कर रहे हैं यार? कितने लोग एग्री करते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन उस प्लेन के, उस टेबल के प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस पर ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई करते हैं। और इन अदर वर्ड्स कहना इसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एज वेल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कल को ना कभी भी कोई कह देगा, बड़ी काम की बात है यार, नोट कर लो, कॉपी के टॉप में लिख दो इस बात को। जब भी कभी कोई मुझे कह रहा कि यार एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इसके भी परपेंडिकुलर है उसके भी परपेंडिकुलर, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर उन दोनों का क्रॉस हो सकता है, ये मेरी बात तो नहीं समझा कोई? एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए के भी परपेंडिकुलर हो बी के भी परपेंडिकुलर हो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों के परपेंडिकुलर है। अब मेरा एक और सवाल है कि क्या एक सिंगल, क्या ऐसे कितने वेक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं जो वेक्टर ए के भी और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर हो? ऐसे कितने वेक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं? मैं जवाब सुनना चाहूंगा आपका, बताएं यार। हाउ मेनी ऑफ वेक्टर्स कैन बी एग्जिस्ट व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज वेल? बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। मुझे जो उम्मीद थी आपने उम्मीद के आधार पे ही जवाब दिया। तानिया, रवि सिंह, अक्षय कुमार, वाह भाई अक्षय कुमार, मयंक यादव, शिव कुमार और सेम सिलेबस होगा उस टेस्ट के लिए भी। मैंने मॉर्निंग में सर से पूछा था तो वो अलग बता रहे थे। एक्चुअली ममता आप किसी से पूछ क्यों रहे हैं यार, कि मेरे से भी क्यों पूछ रहे हैं आप? सिलेबस यूपीएससी ने दे रखा, आप एक बार गो थ्रू करें, उसमें जाकर आपको पता लग जाएगा। फिर भी अगर आपका मन नहीं कर रहा, मैं बता दूं आपको 80% कम से कम मैथमेटिक्स का सिलेबस 80 to 85% सिमिलर है क्लास 11-12 के। कुछ टॉपिक हैं जो यहाँ नहीं आते यार, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यहाँ नहीं पूछा जाता है ना,
नहीं पूछा जाता, लेकिन लॉगरिथम एनसीईआरटी में क्लास 11 12 में नहीं है, वो यहाँ पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पूछा जाता है। कोनिक एक्शन, कोनिक क्या बोलते हैं सेक्शन, इतना ज़्यादा नहीं है क्लास 11 में, लेकिन वो ठीक ठाक अमाउंट में पूछा जाता है ना। तो बस इतना ही है, मतलब मोर और लेस क्लास 11 12 किसी ने कर दी वो टॉप मार रहा मैथ्स में, ठीक है। तो उम्मीद के मुताबिक सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर 2 कहा, जो गलत है, क्योंकि आप लोगों ने क्यों कहा होगा 2, क्योंकि आपको दिख रहा होगा 2। मैंने आपसे पूछा ऐसे कितने वेक्टर मौजूद हैं जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, आपने बोला एक तो ये और एक ऊपर वाला, शायद आपने सोचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है यार, क्योंकि आप ये भूल गए कि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि कितने ऐसे वेक्टर जो परपेंडिकुलर। मुझे एक बार बताएं, ये एक वेक्टर है शिव, एक वेक्टर तो वो था रेड, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर वहां से चला 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 यहीं तक चला, एक ही है। 3 वेक्टर बन चुके हैं, दिख रहे हैं किसी को? अब कितने वेक्टर? इन्फिनिट मैनी, इन्फिनिट मैनी। क्योंकि कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं? अरे हजारों हो सकते हैं यार, क्योंकि वेक्टर के परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड बदलते रहो, कभी यहाँ पे 1 रख दो, कभी यहाँ पे 2 रख दो, कभी यहाँ पे 3 रख दो, कभी 4 रख दो, कभी 5 रख दो, कभी -3 रख दो, कभी बदलते रहो बदलते रहो, आपको नया नया वेक्टर मिलता रहेगा। कितने लोग अभी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तानिया समझी क्या? नील आप समझे? सब। So there are infinite many vectors which can be perpendicular to the both vector A vector and B vector, है ना? हाँ ठीक है। तो आज से एक बात प्लीज ध्यान रखेंगे आप मेरे लिए, वो ये कि जब भी कभी क्वेश्चन में आपको एक बात दिखेगी, जो दिखेगी पक्का, वो बोलेगा कि देयर इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तुरंत घंटियां बज जाएंगी, हमें कुछ नहीं करना, हमें दोनों का क्रॉस निकालना है यार। एक बात और बोलना चाहूंगा इसमें, मैं यहां पर छोटा सा एक बात बोलना चाहूंगा, इधर देखेंगे। मुझे कोई कह रहा कि यार एक वेक्टर ए वेक्टर है, चलो थोड़ा आपको फील देने के लिए मैं इसका नाम भी रख लेता हूं, आई कैप प्लस जे कैप है। कोई मुझे कह रहा है एक अलग से वेक्टर है बी वेक्टर, लेट अस से 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। इफ समवन इज सेइंग देयर इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ द वेक्टर, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अगर आप सोचते हैं कि आप बोलेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आप निकालेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, दिस गोना बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड आल्सो वेक्टर बी, दोनों के लिए परपेंडिकुलर है यार, ये दोनों के लिए परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन में क्या चाह सकता है, अभी मैं खुद कराऊंगा आपको क्वेश्चन में क्या क्या चाह सकता है कि फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ द वेक्टर्स। कोई बड़ी बात नहीं बोल दी मैंने, ये अभी मेरा मूड नहीं है कराने का, मतलब मैं नहीं चाहता अभी मुझे बाकी इससे छोटी बातें करानी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अगर आप समझे, ये कहना चाह रहे हैं एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इन दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर लेकिन 5 मैग्नीट्यूड रखता हो। यार एक काम बताऊं क्या करोगे, दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, उस क्रॉस का यूनिट वेक्टर निकाल देना। यूनिट वेक्टर क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर देना। नहीं आया ना समझ में, कोई बात नहीं, आगे बता दूंगा। जिसको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा तकलीफ में मत आना, अभी देख लेंगे हम। ये क्वेश्चन वैसा ही, अगर आपने एक्सरसाइज 10.23 करी, अगर आपने मेरे साथ एनसीईआरटी की, तो आपने वहां पढ़ा होगा ऐसा कि फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर। यूनिट वेक्टर समझ रहे हैं आप क्या करते थे, ऐसे एग्जांपल के लिए बोल दिया, प्लीज इसे हल्के में ले लें अगर नहीं समझ में आया तो। इधर देखो, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, होप यू आर एग्री विद मी, है ना। और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, के कैप। यहाँ पर यूनिट वेक्टर कौन होगा, के कैप। आई और जे के केस में यूनिट वेक्टर कौन होगा, के कैप। अभी समझा भी दूंगा कैसे होगा, ठीक है। ऐसे ही करके अगर आपको जे कैप क्रॉस के कैप निकालना है, तो फिर आप लिखोगे जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जे कैप वाई क्या लोगे, के कैप जेड क्या लोगे, वाई और जेड 90 डिग्री बनाते हैं, तो इसीलिए। और यहाँ पे इस बार ये आई कैप हो जाएगा। अगेन फिर से, क्योंकि म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो इस बार ये जे कैप हो जाएगा। ये थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको इसको, इसमें कुछ इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको हमेशा ये काम करना है, आपको यहाँ पर जैसे आई लिख दिया, यहाँ पे कहीं पे जे लिख दो, और यहाँ पे कहीं के कैप लिख दो। बड़ा आसान है यार, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा पेशेंटली सुनते रहे, सारी बातें कवर हो जाती है ना। हाँ, हो सकता है अभी कोई बात समझ नहीं आ रही है, चलते रहो, आगे समझ में आ जाएगी। आई कैप, जे कैप, के कैप को हमेशा एक के बाद एक लिखना, आई के बाद जे लिखना, जे के बाद के लिखना, और इसी ऑर्डर में घूमना। बस इतना काम कर लो, आंसर आ गया। कल को कोई आपको बोल दे कि आई कैप क्रॉस जे कैप का आंसर क्या होता है, मुझे बताओ। आई के बाद जे के बाद कौन है, के, तो के लिख दो, सीधे आंसर।
कल को कोई आपको बोल दे यार कि जे कैप क्रॉस के कैप का आंसर क्या होगा, जे ये है, जे के बाद कौन आ रहा है के, तो के बाद जो आ रहा है वो लिख दो, आप भी साइकिल को बढ़ा दो। कल को कोई कह रहा कि यार आई कैप तो हो गया, कल को कोई कह रहा कि के कैप क्रॉस आई कैप करना है, के कैप के बाद कौन है आई के बाद कौन आ रहा है वो लिख दो आप, जे कैप, ये हो गया। वही चीज आपने यहां पर लिखी है, वही चीज आपने यहां पर की। एक बात लेकिन कैच कहां पर है, कैच यहां पर है कि अगर कल को कोई कहती कि जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, अब आप सुनना जरा, जे से आई पे आने पे आपको एरो के अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ रहा है, तो जे के बाद जब जे का आई के साथ हुआ तो कायदे से तो आई के बाद के ही है, के लिख दो, लेकिन क्योंकि आपको अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ा इसलिए नेगेटिव मार दो यार। ये समझाने का तरीका और कुछ नहीं, समझ रहे हो आप। और इसको समझने का दूसरा सेंस भी है, क्योंकि आई क्रॉस जे का आंसर अगर के कैप है तो जे क्रॉस आई का क्या होगा, जस्ट नेगेटिव। अभी पढ़ा आपने पढ़ा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर ये इस तरह से दिया हुआ है, आपने पढ़ा कि ये वेक्टर और इसका ऑर्डर बदलने पे नेगेटिव का फर्क आ जाता है। तो अगर कोई मेरे से बोल रहा कि यार आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप है, तो जे क्रॉस आई कितना होगा, माइनस के है। कल को मुझे कोई कह दे कि यार के कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये जो लिखा हुआ इसमें के बाद जे नहीं आता, के पे ऑपोजिट उल्टा जाना पड़ रहा तब जे आ रहा, लिखूंगा तो मैं आई, लेकिन क्योंकि उल्टा गया इसलिए नेगेटिव। शायद आपको इफेक्ट समझ में आ पाए होंगे। और सिमिलरली आई से उल्टा जाना पड़ रहा के लिए, आएगा तो जे आंसर लेकिन विद नेगेटिव सिंबल। समझे क्या, थोड़ा सा एक बार मुझे क्लियरेंस देना यार प्लीज, ठीक है। मुझे पता लगना चाहिए किसी को समझ में आया भी नहीं भी आया करके। समझ में आ गई, बोलोगे नहीं, मतलब समझ में आएगा तो बोलोगे नहीं, नाराजगी कुछ। सचिन साहू शाबाश। अरे छोड़ो ना, राइट हैंड थंब रूल क्या याद रखने, रहने दो, खाली कंफ्यूज करने के लिए विश्वजीत, ठीक है ना। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल ही कहते हैं इसे, जो मैं कह रहा था राइट हैंड थंब रूल ही है, मैंने नाम नहीं दिया था इसे क्योंकि नाम में फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। गुड, शाबाश शिवम यार, बहुत अच्छा नील, शाबाश। एक छोटी सी बात आपको समझे, बड़ी बात नहीं चल रही, कुछ बहुत छोटी छोटी बातें कर रहे हैं हम, ठीक है। एक बात बोलूं मैं आपको यार, नाराज ना हो तो, आई कैप क्रॉस आई कैप अगर मैं लिख दूं क्या लिखोगे, आई का मैग्नीट्यूड एंगल बिटवीन आई एंड आई इज व्हाट, 0 डिग्री। फिर से रेफरेंस चल इसी का रहा यार, ए क्रॉस बी को खोलेंगे कैसे, ए बी साइन थीटा और सम यूनिट वेक्टर। सो लेट अस से सम यूनिट वेक्टर इज, लेट्स से दैट इज एन कैप। सो आई क्रॉस आई को जो हमने सॉल्व किया, साइन 0 विल गिव यू 0, 0 मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग विल गिव यू 0, तो आई एम राइटिंग इट लाइक 0 एन कैप। तो दिस इज अ काइंड ऑफ 0 वेक्टर, सो आई शुड जस्ट राइट इट लाइक 0 वेक्टर, ये एन कैप लिखने की अलग से जरूरत नहीं है। तो कई बार आपको हो सकता है बुक में लिखा हुआ दिखाई दे आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू ये, लेकिन एक बात गौर से देखना, उन्होंने उस 0 को बहुत डार्क किया होगा, उन्होंने 0 को बोल्ड लेटर में लिखा होगा, मतलब थोड़ा ओवर राइटिंग की होगी उसके ऊपर, ऐसा डार्क लिखा होगा मोटे पेन से। इनका मतलब है कि ये वेक्टर है, इसे कभी भी ऐसे ना रीड किया जाए कि आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इज इक्वल टू 0, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। When you are saying I vector cross I vector is equal to 0, then you are trying to say the cross product of two vectors is a scalar, because 0 is a scalar. So instead of just saying 0, you must say I vector cross, sorry, I cap cross I cap will give us 0 vector, null vector, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गई, अच्छा ठीक है। ऐसे ही सिमिलर मैनर में you can just verify the things for them also. This will be also equal to 0. I am writing it only 0, but you must consider it as 0 vector. K cap, again it is 0. मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ऐसे, मैं वेक्टर मार ही नहीं रहा उसके ऊपर, जानबूझ के, ताकि आपके मन में घंटियां बजे कि ये 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर है। छोटी मोटी चीजें होती हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना, बस शायद समझ में आ चुका। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअली ये प्रैक्टिकली मतलब कैसे काम आएगा, मतलब हम लिखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। कोई कहेगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, कैसे निकालोगे यार, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा तानिया। इधर देखेंगे, अभी हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं,
हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्रॉस किया जाता है तो शक्ल से दिखता कैसे है, आखिर हम ये देखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट अस से वी हैव सम वेक्टर, लेट से वी हैव आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, and let's say there is another vector b vector such that I cap plus 2j cap plus k cap. And now if someone is saying what is the value of this thing, so what is the process to get the cross product of any two vector is just this I cap j cap k cap। सबसे पहले लिख लो dat के अंदर, dat मतलब डिटर्मिनेंट में हमने जो पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, dat ऐसे डंडे को कहते हैं बस। जो वेक्टर पहले लिखा गया उस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स को उठवा ले। स्केलर कंपोनेंट मतलब आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का 1, के कैप का 1। ध्यान क्या रखें कि जो पहले लिखा हुआ उसी के साथ वो करें, अभी जो बाद में लिखा हुआ उसके उठवा ले 1 2 1। नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट ओनली, सॉल्व करो। डिटर्मिनेंट ओपन करना आता होगा, नहीं आता देख लो। इस रो के अलाउंग कर रहे हैं, पहले आई कैप को पकड़ो, इसका कॉलम रो काट दो, क्या बचा 1 1 जार 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, -1 को लिख दिया। अभी जे कैप जब भी लिखते हैं आगे से नेगेटिव का सिंबल आता है ये ऐसे करके, और जे कैप के कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को कटवा लो, क्या बचा 1 1 जार 1 माइनस 1 1 जार 1 1 माइनस 1 विल गिव यू 0। नाउ इट्स टाइम फॉर के कैप, कॉलम रो उड़ गया यार, 2 1 जार 2 माइनस 1 2 माइनस 1 विल गिव यू 1। So now can I write it like I cap? It's on you कि आप लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो, आप सीधे भी लिख सकते हो प्लस के कैप। This is only the result. Result of what? Result of A vector cross B vector. And this is clearly visible to all of us that the when we are doing the cross product of any two vectors, then we are getting what? A vector quantity. आपको दिख रहा होगा एक वेक्टर है यार, शिव दिख रहा नहीं दिख रहा? This is a vector quantity, हाँ। तो जो अभी तक हम कह रहे थे कि वेक्टर होता है देख लो है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फंडा क्या होता है यार। एक बात क्यों नाराज तो नहीं हो गया यार, छोटी सी कहूंगा लेकिन देखना जरा, देखना नाराज हो गए तो बता देना, हटा दूंगा। इधर देखो, किसी ने मुझे चलते चलते कह दिया यार ए क्रॉस बी तो खूब निकाल ले, बी क्रॉस ए निकाल के दिखाओ तो जाने। मैंने कहा रुक जाओ निकाल लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, फंडा क्या था, जो पहले है उसका पहले लिखो यार, बी वेक्टर 1 2 1 पहले लिखो, अभी ए वेक्टर के 1 1 1 लिखो। अब कितने लोग इसे सॉल्व करेंगे यार, मैं तो नहीं करने का। पूछो क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट की छुटकी सी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी है। अब जिसने पहली बार डिटर्मिनेंट सुना होगा तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात पे बोल रहा, कुछ नहीं होता। डिटर्मिनेंट कहता है कि यार रो और कॉलम को जब आपस में इंटरचेंज करते हो ना तो डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस का फर्क आ जाता है। बस कहने का मतलब है कि इसमें और उसमें फर्क क्या है, इन दोनों को आपस में रिप्लेस किया गया। रो 2 इज रिप्लेस्ड बाय रो 3, दे बोथ आर इंटरचेंज्ड विद ईच अदर। तो ये दोनों आपस में ऊपर नीचे हो गए यार, तो फर्क क्या होगा, इसके पूरे कंप्लीट आंसर में नेगेटिव का फर्क आ जाएगा। आप चाहें तो सॉल्व करके देखें, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस पूरे आंसर में आगे से नेगेटिव मार दूंगा, यानी माइनस प्लस का हो जाएगा और प्लस माइनस का हो जाएगा। आपके पास होमवर्क है, प्लीज आप करके देखना, यही आएगा। तो यहां से एक बात की और घोषणा हो सकती है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको वेरिफिकेशन है कि ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के नेगेटिव के इक्वल क्यों होता है। दूसरा कारण कितने हो, विश्वजीत समझ में तो नहीं आ गया? हेलो, अरे किसी को समझ में तो नहीं आ गया यार? एचआरएन उस बात को छोड़ दो अभी यार, ठीक है ना, आप वहीं पर अटके हो अभी बहुत देर से। सही कह रहे हो लेकिन गुड, शाबाश नील, बहुत अच्छा। विश्वजीत, शिव कुमार, शिवम शाबाश, और ठीक है। लॉजिक 5 मतलब 55। तानिया समझ में आया? तानिया, अच्छा तानिया, ठीक है समझ आ गया। देवांशु, ठीक है, गुड यार शाबाश। अक्षय कुमार, तो समझ यही है, छोटी मोटी ये समझने की, पता है आपको, और कुछ थोड़े ना होता है। क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं कभी कभी हम, क्वेश्चन मैं ही थोड़ा कह रहा क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन तो करने ही है, वो तो करने ही करने होता है। लेकिन भाई अब क्वेश्चन करें, क्वेश्चन का कोई आदि अंत नहीं होता, कहीं से भी कुछ भी कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है। अभी हम सीक्वेंस वाइज चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो पक्का समझ में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नहीं होता मुझे बता दो यार, ठीक है ना, कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहा हमसे। एक बात ठीक है,
अब क्वेश्चन एक्सटेंड करेंगे, यहीं से आगे हम इसको क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। हाँ प्लीज थोड़ा देखना, ये हमारा क्वेश्चन था कि इफ वी हैव अ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाइक दिस देन फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देम। हमने निकाल दिया यार। अब सुनना क्वेश्चन क्या बन सकता है सर, अरे सुन रहे हो, इधर देखो। एक क्वेश्चन इससे जनरेट हो सकता है कि इफ वी हैव अ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाइक दिस, प्लीज आप इसे नोट भी कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में ताकि आपके लिए सही रहे। मैं क्वेश्चन के थ्रू स्टेप आगे बढ़ रहा हूं कि वी हैव टू वेक्टर्स। आप भी ऐसे ही करना जैसे मैं करा रहा हूं, एक ही लाइन में पूरा पेज मत भर देना कहीं, इसको क्लोज करना कि हाँ इतना क्वेश्चन आ गया मुझे, अब नया क्वेश्चन आ गया कि इफ वी हैव अ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दी बोथ। फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। घंटियां तो नहीं बजी दिमाग में, बजनी चाहिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर बोलने बताओ जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, विश्वजीत HRN, वो कोई और नहीं होगा यार, वो इसके यूनिट वेक्टर की बातचीत करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब क्या, यूनिट वेक्टर मतलब ये सिर्फ वो बात अलग है कि आप कल को कह सकते हो कि ऐसे दो वेक्टर पॉसिबल है। हाँ सही बात है, यूनिट वेक्टर दो पॉसिबल है ऐसे, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, हाँ मैं जानता हूँ ऐसा है दो वेक्टर। तो कुल मिलाकर तरीका क्या निकालने का, कुल मिलाकर कहना क्या चाहते हैं वो कि यार आपने ऐसा वेक्टर, ऐसे वेक्टर का यूनिट निकालना है जो ए के भी परपेंडिकुलर बी, अरे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कह रहे हैं यार। वो कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? फिलहाल के लिए ना मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं, लेकिन आप ऐसा मत करना, आप नए से शुरू करना। मैं चाह रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना आए, इसलिए मैंने हटा दिया इसे। अब मैं लिख लेता हूं लैंग्वेज में क्योंकि कल को कंफ्यूजन ना हो कुछ। इधर देखो, ये पॉइंटर से नोट करके रखना। क्या यार क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा, मैं डॉट प्रोडक्ट मार के चल रहा, बताओ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये फैक्ट है, ध्यान रख सकते हैं। अब कोई मुझे कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर अब जबरदस्ती नहीं है कि वो यूनिट वेक्टर ही बोल रहे हैं, वो खाली चलते चलते ऐसा भी बोल सकते हैं कि फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर। फिलहाल चलो यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, कुछ नहीं करना अपने को। अपने को पता है यार कि कहानी में कुछ नहीं करना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का असल में आपको यूनिट निकालना है, सिंपल सी बात है। अब चाहो तो आप उसको ऐसे दिखाओ कॉम्प्लिकेटेड में, किसी को डराने का मन कर रहा तो, और नहीं कर रहा किसी को डराने का मन तो सिंपल लिख दो कि उसका नाम मान लेते हैं एम कैप है। अब ये निकलेगा कैसे यार, वेक्टर को लिखोगे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे ना। अब ये याद तो नहीं करके बैठ गए कहीं आप कि ऐसा होता है। अरे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ये ए बी साइन थीटा है इनटू एन कैप, वही वहीं से एन कैप निकाल रहा हूं मैं। अब सवाल ये है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना है, अरे भैया ये तो निकाला था हमने। कल को कोई कह देगा मैग्नीट्यूड कितना है इसका, जी हम तो डर गए यार। अब ऐसा तो नहीं है अब यहाँ पे ए बी साइन थीटा करके थीटा ढूंढने बैठ गए। अब ये तो होना कि थीटा ढूंढने बैठ जाओगे कि यार थीटा कैसे निकालूं कैसे निकालूं। हो सकता है कुछ महारथी हो वो बोलें कि यार ए और बी दे रखे हैं तो पहले कॉस थीटा निकाल देते हैं डॉट प्रोडक्ट से, फिर कॉस थीटा निकालेगा साइन थीटा, फिर हमारा इतना लंबा थोड़े ना करोगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डायरेक्ट दिया हुआ तो कांट वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। कैसे निकालते, स्क्वायर रूट के अंदर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कुछ नहीं है 0 का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दैट्स इट ओनली। स्क्वायर रूट लेना मत भूलना। आंसर आ चुका, लेकिन आपको थोड़ा सा और थोड़ा अच्छा फील कराऊं इसके लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, इसे स्प्लिट करा मैंने √2 को। नाउ व्हाट कैन वी कंक्लूड कि दिस इज अ यूनिट वेक्टर।
इफ यू डोंट बिलीव ऑन मी कि यार यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड यू विल बी गेटिंग व्हाट 1. इसका स्क्वायर करो 1/2, उसका स्क्वायर करो 1/2, ऐड करो 1 अंडर रूट के अंदर 1, तो यूनिट वेक्टर है ही सच में. होना ही था यार, सच में क्या ऐसा तुक्का थोड़ा चला, कोई होना ही होना था. कितनों को इतनी बात समझ में आई? कितनों को इतनी बात समझ में आ गई कि दिस इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ द वेक्टर? मैं कहता हूं प्रूव करो इस बात को. कितने लोग प्रूव कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रूव दिस दैट दिस एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? बोलो कितने लोग इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है यार एन कैप? रूट कैसा है विश्वजीत? यार इसके लिए हमने डिस्कशन किए हैं ऑलरेडी. हाँ, ये अभी का विषय नहीं है अपना कि हम इस पर जाएं कि अभी ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है. ठीक है, उसके लिए हमारे लेक्चर की शुरुआतें होती हैं और वहाँ पे मैं इसलिए नहीं बोल रहा इसके लिए क्योंकि मैंने अच्छे से तरीके से समझाई हुई है चीज़ सारी. पाइथागोरस थ्योरम का रेफरेंस है, फिर भी हल्का सा बोल दूँ आपको. किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मज़ा नहीं आया यार. किसी ने कुछ बोला ही नहीं. बताओ, नहीं आता तो नहीं आता भी बोल सकते हो, ऐसा कोई नहीं है. लेकिन मुझे समझ में आ जाए रियल क्रिकेट गेमिंग 360 कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं यार. ठीक है ना, मेरा मकसद कभी ये नहीं है कि आप सही आंसर बताओ, मतलब मेरा मकसद तो यही है कि सही आंसर बताओ. लेकिन मैं ये नहीं, ऐसा मत सोचना कि सही आंसर होगा तभी बताओगे. कोशिश जो है वो दिखाया करो. मुझे आपके नाम याद रहने चाहिए. कुल मिला के बात ये है. यू आर सेइंग इफ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 देन दे आर परपेंडिकुलर. नो, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे यार. व्हाट आई वांटेड टू से इज, मैंने क्या कहा था? मैं कह रहा था कि ये वेक्टर कौन है यार, यूनिट वेक्टर. क्वेश्चन क्या था? फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ. अब मैं कह रहा हूं कि ये वो चीज है, मैंने कहा कि ये वो वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा. अब मेरा सवाल ये है कि कैसे कह सकते हो कि ये परपेंडिकुलर है इसके? कैसे कह सकते हो यार? कल को मैं कह के निकल लूँ आपको कि परपेंडिकुलर, आपने मान लिया. बताओ यार, ऐसे मान ले तो क्या यार, आप भी ना ऐसे मत माना करो विश्वजीत. कैसे मानूंगा? एक काम कर सकता हूं क्या, इसको मैं कुछ इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं. इसको कुछ इक्वेशन नंबर क्या कहूं यार, जल्दी बोलो. x और इक्वेशन नंबर y कह देता हूं. कितने लोग एग्री करते हैं कि इक्वेशन नंबर x, यार आप भी ना, क्या यार मैं भी ना, चलो कोई बात नहीं. a वेक्टर डॉट एन कैप अगर 0 आ गया, बी वेक्टर डॉट एन कैप अगर 0 आ गया, देन व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसके यार? जबकि दिख रहा ए वेक्टर नन जीरो वेक्टर है, एन कैप तो नन जीरो है, यूनिट है, बी नन जीरो है, ऑल थ्री आर नन जीरो वेक्टर. बट व्हेन वी आर टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एन कैप एंड इफ वी आर गेटिंग 0, देन व्हाट डज इट मीन? करके देख लो ना यार, यकीन तो आ जाएंगे आपको मेरी बात पे. अपनी अपनी मतलब आप लोगों ने आइडिया देते अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है. कोई कुछ बोलेगा नहीं मतलब, है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश. तो ये है, मतलब एक बात थी, आप चाहे करके देख लो, 0 आएगा क्योंकि आना ही है यार. ठीक है, एक बात है. लेकिन ना मुझे लगता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही शायद बात मेरी, कुछ बोलते भी तो नहीं है. चलो क्वेश्चन को फिर एक्सटेंड कर रहे हैं. एक क्वेश्चन तो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट था, दूसरा क्वेश्चन ये था. अभी तीसरा क्वेश्चन यहीं से आगे हम बढ़ा सकते हैं. हम बोल सकते हैं यार यहाँ पे इसी क्वेश्चन में, देखना क्या बोल सकते हैं. मैं यहीं से आगे बोल सकता हूं कि फाइंड अ वेक्टर having एक बात मैं बोल दूं आपको, वैसे ना अगर कोई इसका एन कैप का ना निगेटिव एन कैप भी बोलता तो भी उसका आंसर माना जाएगा. चलो ठीक है. फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड
मतलब क्या, जब भी बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू बोथ, इसका मतलब कुल मिला के वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के का क्रॉस तो है यार, लेकिन जरूरी नहीं है क्रॉस ही होगा, क्रॉस की डायरेक्शन में है वो, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। नहीं आ रहा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की खासियत ही यही है, या फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की, कि वो ए और बी के परपेंडिकुलर ही होगा यार, इसकी खासियत ही यही है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू दी बोथ। लेकिन ऐसा बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 है यार, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है मान लेते हैं वाला, तो आपको इस एन कैप का 5 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 5 मैग्नीट्यूड, और एन कैप मतलब डायरेक्शन मिल गया यार, वेक्टर नहीं मिल गया। बोलो, पता नहीं कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात से कि अगर मैं बोल दूं कि उस वेक्टर का जवाब है, मान लेते हैं वो रिक्वायर्ड वेक्टर आर वेक्टर है, मैं समझ गया यार, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कहते हो 5 होगा, अरे इतना तय है क्योंकि वो दोनों के परपेंडिकुलर, इसका मतलब इट मस्ट बी अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स। इन अदर वर्ड्स n cap, and as we have already calculated the value of n cap, so we are just writing it over here. ओह गॉड, मैंने कुछ किया क्या? अच्छा, कुछ किया ही नहीं मैंने इतनी देर से। 5 से मल्टीप्लाई करा दो इसे, मोहे 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 के धागे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देखो 5 आएगा, निकाल के देखना जरा कितना आ रहा है। इसका स्क्वायर करो, 25/2 25/2 50/2, आंसर कितना होता है 25, स्क्वायर रूट के अंदर 5 मैग्नीट्यूड है उसका, बताइए आपको। तो शायद आपको समझ में आया होगा। जब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा ना, आपको चालें पूरी वहीं ऊपर से चलनी पड़ेंगी। मैं सोचना क्वेश्चन का अभी तो हमने सारे स्टेप करते आ रहे हैं, इसलिए हमें हर प्रीवियस आंसर से हेल्प मिल जा रही है। कितने लोगों के मुद्दे की बात समझ में आ चुकी है, बताएं जरा। यार एक बार बताओ, लेक्चर शेयर नहीं करते यार, आपको अच्छा लगता है ऐसे? मुझे तो नहीं लगता यार सच में। लेक्चर में शेयरिंग किया करें, ठीक है ना। देवांशु, HRN, शिव कुमार, नील, इतनी बात जितने को समझ में आ गई, रेज योर हैंड्स, जितने को समझ में आ गया जल्दी से फटाफट। अरे इसका कुछ करना है यार शिव, इसका कुछ कर लेना, ठीक है शिव, ऐसा कुछ कर लेना हो सके तो यार, कि देख लेना यार अपने हिसाब से, आपकी कलाकारी देखेंगे हम कैसी है। मेरी मेरी अल्लाह हो गई मशहूर, करना कभी तो मैनू नजरों से दूर। अरे इसका भाई कहाँ गया? किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए डंगना, जानना है दिल नी जाननी है नू, मेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए, काटूं कैसे राता सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के राता लंबे लंबे रे, हट तेरे संगे संगे रे। और कोई कुछ बोलना चाहता है यार? 2 शब्द मेरी तारीफ में, हाँ, कि मैं निकल लूँ? जल्दी बताओ। गर्मी हो गई भाई स्टार्ट, पता है वो जब से 1 जनवरी आया तब से गर्मी हो गई यार, मजाक नहीं कर रहा मैं, मुझे पंखे चलाने पड़ेंगे। तो जितने लोग यहाँ पे थे एक बार खटैक से अपनी प्रेजेंट लगाएं। अभी हमें ना इसके आगे कुछ चीज़ें करनी है छोटी मोटी, और बहुत सी चीज़ें बची। कहाँ गया हो यार? क्या बात है, मैंने ऐसा क्या किया भाई? क्या बात है, क्या टाइमिंग देख रहे हैं आप? मतलब चलो कोई बात नहीं, बेचारे चल दिए। सच में खतरनाक ही है भाई ये तो। अच्छा देवांशु, ठीक है, मीनाक्षी वाजपेयी,
आप मेरे क्रोधाग्नि को मैं जलाऊँ, मतलब जगाऊँ। हाँ, कुछ भी बोलते हो यार। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, कोई क्रोधाग्नि नहीं है यार। चलो ठीक है, लव यू टू यार। चलो कल हमें क्रॉस प्रोटेक्ट करना है, किसी को कुछ पूछना है अगले 2 मिनट के अंदर पूछे, मैं निकल ले रहा हूँ उसके बाद फिर, ठीक है ना। हाँ वही मैं कह रहा, स्मार्ट बोर्ड बड़ा पंक्चुअल है भाई, है कि नहीं। चलो जल्दी से एक बार सबके सब बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अगर, फिर मैं जा रहा हूँ। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, 8:30 पे मिलना, 8:30 पे मिलना है। अच्छा आपकी फ़र्स्ट क्लास है देवांशु की। देवांशु यार होपफुली आपको कुछ काम की चीज़ें पता लगी होंगी, है ना, थोड़ा बहुत तो लगा ही होगा। एक्चुअली क्या है ना, इसमें थोड़े लिंक भी हैं, अगर आपको, क्योंकि हम वेक्टर अलजेब्रा शुरुआत से पढ़ रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई तो अच्छी बात है। वैसे इतना ज़्यादा लिंक भी नहीं है, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें तो रही जाती हैं, जैसे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ऐसे कैसे लिखा हमने स्क्वायर रूट के अंदर, वो सब बातें हमने छोटी मोटी डिस्कस की है। एचआरएन यार कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, कल हम इसी के आगे बढ़ेंगे यार, है ना, इसी के आगे बढ़ेंगे और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेंगे। एक्सरसाइज 10.4 जो एनसीईआरटी की क्लास 12 की है, ताकि आपको थोड़ा एक समझ में आ जाए, और वो करेंगे, ठीक है, और ऐसा करेंगे, ठीक है। अच्छा ये तूने क्या किया वाला बेस्ट था रे, थैंक यू सो मच यार। चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ कोशिश किया करें कि शेयर हो लेक्चर, ठीक है ना, ताकि एक माहौल, एक एनवायरनमेंट बन सके पढ़ाई का हम सभी के बीच में, ठीक है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। अभी के लिए इतना ही, और अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लेक्चर को लाइक करने की हो रही है यहाँ, पता चल रहा आप सोच रहे बोला नहीं पूरे सेशन में, तो नहीं हो रही थी लाइक करने की। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में थोड़ी देर बाद, 8:30 बजे हमारा होने वाला है। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों में ठहर जा, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई, तो इत्र इत्र सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस